पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त जंग जैसे हालात नजर आ रहे हैं। दोनों ही देश सीमा रेखा डूरंड लाइन पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इस बीच पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के पाकटिका और खोस्त प्रांत में 4 जगहों पर एयर स्ट्राइक करके 50 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद एक बयान में पाक की ओर से कहा गया कि ये टीटीपी के आतंकी थे जो यहां रह रहे थे। इसके जवाबी कार्रवाई में तालिबानी सैनिकों ने डूरंड लाइन के पास पाकिस्तानी सेना के चौकियों पर भीषण हमला कर दिया और 19 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही 2 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर भी कब्जे की बात कही है। गौर करने वाली बात है कि तालिबान की ओर से यह कहा गया है कि वह डूरंड लाइन मानता ही नहीं है। वहीं अब पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया कि उनके जवाबी हमले में अफगानिस्तान के कम से कम 8 लोग मारे गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब डूरंड सीमा लाइन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जिसे अंग्रेजों ने खींचा था। शनिवार देर रात तक पाकिस्तान और तालिबान की सैनिकों के बीच लड़ाई जारी रही। हालांकि इसके बाद दोनों के बीच तनाव है, लेकिन गोलीबारी फिलहाल बंद हो चुकी है। इस बीच हजारों तादाद में अफगानी नागरिकों को सीमाई इलाकों से दूर किया गया है। अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में डूरंड सीमा को काल्पनिक रेखा बताया गया और कहा गया कि 28 दिसंबर को किया गया हमला उन इलाकों में था जहां से अफगान जमीन पर हमला किया जाता था। अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि उनकी तरफ से कई पाकिस्तानी सेना की चौकियों को जला दिया गया। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना की ओर से भी ये तो माना गया कि लड़ाई हुई है, लेकिन केवल एक पाकिस्तान के सैनिक के मारे जाने की पुष्टि उन्होंने की। गौरतलब है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कई दशकों से डूरंड सीमा रेखा को लेकर विवाद बना है। अफगान सरकारों ने कभी भी अंग्रेजों द्वारा खींची गई डूरंड सीमा लाइन को स्वीकार ही नहीं किया और इसे हर बार काल्पनिक रेखा बताया। 1947 में पाकिस्तान के बनने के बाद से अफगानिस्तान ने कभी इस बात को स्वीकारा ही नहीं कि डूरंड सीमा रेखा दोनों देशों के बीच है। तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से वह लगातार पाकिस्तान पर हावी होता हुआ नजर आया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तालिबानी सरकार पाकिस्तान के पेशावर शहर तक को अपना इलाका मानता है। साल 2021 में तालिबान ने जब तख्ता पलट किया और सत्ता में उसने वापसी की, तब से यह उम्मीद थी कि पाकिस्तान तालिबान की नई सरकार को डूरंड सीमा रेखा बनवा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में अब यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में तालिबान और ज्यादा आक्रामक हो सकता है और अगर पाकिस्तान का रिएक्शन भी कुछ इसी तरीके से रहा तो फिर दोनों देशों के बीच एक नया युद्ध छिड़ सकता है। इससे पहले आपको बता दें कि अफगानिस्तान से अमेरिका को खदेड़ने के बाद से ही तालिबानी लड़ाकों के हौसले बुलंद हैं। यहां तक कि अमेरिकी सैनिकों के लौटने के बाद से ही उनके साजो सामान तालिबान ने सीज कर लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास न तो अफगानिस्तान जैसी सैन्य ताकत है और न ही आर्थिक क्षमता जिससे वह तालिबान का सामना फिलहाल कर सके। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।